मैरिको के क्वार्टर वन के नंबर आ चुके हैं दोस्तों। कैसे रहे हैं नंबर, इस बारे में चर्चा करूंगा। क्वार्टर वन में जो कह सकते हैं आप, जो इन्फ्लेशनरी माहौल चल रहा है, जो कह लीजिए इनके जो इनपुट कॉस्ट है, जो इनके रॉ मटेरियल्स हैं, क्या इसका असर इनके मार्जिन में पड़ा है कि नहीं, इस तमाम चीजों में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी खराब हो सक आज ऑडियो थोड़ी सी खराब हो सकती है, इसके लिए सॉरी। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको रिजल्ट की तरफ। देखिए कि मैरिको के नंबर्स आ गए हैं दोस्तों, और 4:30 बजे तक ये मीटिंग चलती रहेगी। बट जो नंबर्स हैं, जो क्वार्टर रिजल्ट है, वो आ चुके हैं। कैसे रहे, सीधा अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उसी रिजल्ट की तरफ। तो देखिए, नीचे चलते हैं हम अभी, और आपके जो सेगमेंट्स को छोड़ के अपने को जो क्वार्टरली रिजल्ट्स चाहिए वो ये रहे। ठीक है, करोड़ में है दोस्तों, तो ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं रिजल्ट की तरफ। तो देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखेंगे तो ये इस बार 1976 करोड़ रुपीस रहे, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 1686 करोड़ थे, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2043 करोड़ थे। यानी ईयर ऑन ईयर डेंट साफ देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक जंप है दोस्तों। बात करें हम अदर इनकम की, तो इस बार 132 करोड़ रुपए रहे, जो पिछली बार 126 करोड़ थे, और इससे पहले ये 29 करोड़ थे। और जब आप इन दोनों को मिला लेंगे तो जो टोटल इनकम निकल के आती है वो है 2108 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में ये 1812 करोड़ रुपीस थी, और एक साल पहले इसी समय ये 2072 करोड़ थी। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको देखने मिल रहा होगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये तेजी है दोस्तों, लेकिन ईयर ऑन ईयर इसमें आप कह लीजिए जो बढ़ोतरी है ये साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि जो अदर इनकम है ये 132 करोड़ रुपए है 29 करोड़ रुपए की जगह। ठीक है, लेकिन मेन चीज है इनके एक्सपेंसेस, इनके खर्चे। क्या कंपनी के खर्चों ने इनके जो बॉटम लाइन को डेंट किया है? तो देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर हम देखेंगे तो ये 983 करोड़ रहा है, और ये दोस्तों कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 932 पिछले क्वार्टर में थी। लेकिन जो इनकम, जो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये भी बढ़ा है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो बढ़ेगा ही। लेकिन हाँ, ये पिछले साल ही समय 1130 करोड़ था। बात करें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की, तो इस बार 103 करोड़ रुपीस रहे हैं, यानी पिछले क्वार्टर के 85 करोड़ से ये काफी ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट मुश्किल से 20% के आसपास बढ़ोतरी है, और पिछले साल इस समय ये लगभग 100 करोड़ थे। बात करें अदर एक्सपेंसेस जिसमें एडवर्टाइजमेंट और सेल प्रमोशन होते हैं, तो इस बार 109 करोड़ रुपए खर्चा किया गया, जो पिछले क्वार्टर में ये 115 करोड़ था। यानी एडवर्टाइजमेंट में और सेल्स प्रमोशन में खर्चे कम किए गए हैं, और पिछले साल इस समय सिर्फ 104 करोड़ थे। ठीक है, बात करें अदर एक्सपेंसेस की, तो 204 करोड़ रुपए रहे, और ये दोस्तों पिछले क्वार्टर से ये काफी कम है दोस्तों। ठीक है, और पिछले साल इस समय ये 181 करोड़ थे। और जब हम इन सब एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं दोस्तों, तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, माफ कीजिएगा, जो टोटल एक्सपेंस निकल के आता है वो 1627 करोड़ रहता है, जो पिछले क्वार्टर में ये 1471 करोड़ था। यानी खर्चे बढ़े, लेकिन देखिए खर्चे बढ़ेंगे ही। क्यों बढ़ेंगे दोस्तों? क्योंकि आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन से आपका रेवेन्यू है, जो काम से आपका रेवेन्यू है, वो भी बढ़ा है। और जब हम ये सबको देख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं, तो ये हमारा 481 करोड़, जो पिछले क्वार्टर के 341 करोड़ से कहीं ज्यादा है दोस्तों। यानी कि टैक्स से पहले जो रेवेन्यू प्रॉफिट आता है वो काफी हद तक कंपनी ने काफी शानदार पेश किए हैं, और एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों से ही बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं दोस्तों। ठीक है, और हम नीचे चलते हैं, हम देखते हैं कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड क्या निकल के आई है। तो आप पाएंगे कि जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है वो 387 करोड़ रुपीस रहा है। कितना? 387 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 295 करोड़ था। और दोस्तों ये ह्यूज जंप है। ठीक है, मोर देन 25% का यहाँ आपको शायद जंप देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर हम देखेंगे जब आगे बात करेंगे। और ये ईयर ऑन ईयर भी एक अच्छी खासी जंप है दोस्तों, और यही कारण है कि आप पाएंगे कि जो उसकी ईपीएस है दोस्तों, वो भी 2.27 से बढ़ के 2.99 हो गई है दोस्तों। ठीक है, और देखिए इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा वो सेगमेंट है जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा, जो बहुत ज्यादा हेल्प किया इस कंपनी को आगे बढ़ने में। तो देखिए, नीचे हम जाएंगे तो रेवेन्यू, सेगमेंट रेवेन्यू हमें शायद ऊपर जाना पड़े। वन सेकेंड, हम चलते हैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू चेक करने के लिए। हाँ, तो देखिए, अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि इंडिया इंडिया में इस बार दोस्तों जो सेल्स हुई है, सेगमेंट रेवेन्यू में देखेंगे तो इंडिया में जो सेल हो रही है
1921 करोड़ रही है, जो पिछले क्वार्टर में ही 1654 करोड़ थी। और इंटरनेशनल सेल्स देखेंगे तो 637 करोड़ रही है, जो पिछले बार 507 करोड़ थी। यानी कि चाहे इंडिया हो चाहे इंटरनेशनल हो, दोनों ही जगहों से काफी शानदार कंपनी ने बिजनेस किया है दोस्तों। और ये रिजल्ट मुझे काफी हद तक अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, ठीक है। खास करके इसके जो नेट प्रॉफिट है, जो इनके खर्चे हैं, ये इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कम हुए हैं। और ऐसा लगता है कि मंडे को शायद आपको इसमें एक तेजी देखने को मिले। लेकिन देखिए, कोई भी चीज सर्टेन नहीं होती है, ठीक। जिस तरह से आपके लिए सौदे बने होंगे उस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा, लेकिन जहां तक है, स्टॉक काफी हद तक पॉजिटिव ही रिएक्ट करना चाहिए। तो ये जो एनालिसिस है मैरिको की, अगर अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे। क्विक एनालिसिस थी दोस्तों, पूरा रिजल्ट मैं आपको आजकल में अच्छे से लेकर के आऊंगा। तो यहाँ तक जुड़े रहे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।